मिसबिहेव कर रहे हैं। कौन मिसबिहेव कर रहा है? मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरे बच्चे का टाइम बताओ। आप बोल रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है, देख के बताओ मुझे कहाँ है, कितने बजे का टाइम लिखा हुआ है बताओ मुझे। मॉर्निंग आज अजमेर के वरुण सागर रोड स्थित मैस्कॉट स्कूल में शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों का जिला स्केट एसोसिएशन एवं मैस्कॉट स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में स्केट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। लेकिन इस आयोजन की व्यवस्थाओं से नाराज स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर नाराजगी जताई है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों से 250 रुपए फीस लेने के बाद भी धूप में बैठाए रखा और न पीने के पानी की व्यवस्था की गई और न ही बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध किया गया। मौके पर मौजूद मीडिया ने जब प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए तो प्रिंसिपल से संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद स्कूल के पीटीआई किशोर ने मीडिया के सामने आकर अभिभावकों के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि हर टूर्नामेंट में छोटी मोटी कमी तो रह ही जाती है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। जी बताइए क्या तकलीफ हुई है, कौन सा टूर्नामेंट? यहाँ पे हम लोग सुबह मैस्कॉट स्कूल में 9 बजे से आए हुए हैं। बच्चे को इन्होंने कोई टाइम स्केड्यूल नहीं दिया कि इनकी रेसिंग कितनी बजे होगी। मेरा 4 साल का बेटा है, बेचारा धूप में परेशान हो रहा है। अभी 1 बजने को आ गई है। यहाँ पे इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है, ना पानी है, ना कोई इंक्वायरी के लिए कोई बिठा रखा है जिससे हम पूछ सके कि कितनी बजे हमारा नंबर आएगा। अब लंच का टाइम हो गया, हमारा बच्चा भूख के कारण परेशान हो रहा है। ना हम जा सकते हैं और ना हम यहाँ रुक सकते हैं क्योंकि इन्होंने कोई टाइम वगैरह बताया नहीं, कोई टेंट की व्यवस्था नहीं है। मैस्कॉट स्कूल बहुत ही घटिया फैसिलिटी के साथ ये इवेंट करा रहा है जिसके लिए इन्होंने बच्चों से 250-250 रुपये 300-300 रुपये लिए हैं। कई जनों से लेट फीस के नाम पे भी 300-300 रुपये इन्होंने लिए हैं। अब इस पैसों का ये लोग क्या यूज़ कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे तो कोई खर्चा किया नहीं है। सब चीज़ पेरेंट्स ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें बच्चे ही कर रहे हैं। तो ये किस बात की लूट हो रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी चेयर्स की व्यवस्था, चेयर्स नहीं है, पेरेंट्स 500 और बच्चे 500 मिलाकर इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब स्कूल मैनेजमेंट से बात हुई आपकी? क्या स्कूल मैनेजमेंट बात करना ही नहीं चाह रहा। वो बोल रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आपके कोच से पूछो। कोच, हम हमारे स्कूल के कोच से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये मैस्कॉट स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनसे पूछो। कितने बजे बच्चे आ गए थे यहाँ पर? बच्चे 9 बजे से यहाँ आए हुए हैं। अभी लगभग 1 बजे का टाइम। बिल्कुल 1 बज चुकी है और 4 घंटे हो गए हैं। बच्चे ना ढंग से यहाँ पे खा सकते हैं, उनको घर के एनवायरनमेंट में खाना खाना होता है। तो अब ना कोई, मौसम भी चेंज हो गया, काफी गर्मी भी वगैरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूप चुभ रही है। पानी वानी की व्यवस्था? पानी का सिर्फ एक कैंपर लगा रखा है, पानी ख़त्म हो जाता है तो अब उसमें बच्चा वेट कैसे करेगा। आपका नाम बताइए। चयन विजय। जी हाँ बताइए क्या समस्या आ रही है, क्या तकलीफ? यहाँ पे मैस्कॉट स्कूल के अंदर कंपटीशन रखा है स्केटिंग के बच्चों का। सबके स्कूलों में ताने इनने फॉर्म भेजे, वहाँ से फॉर्म भर के 250 रुपये इनने पैसे लिए और सब बच्चों को अजमेर शहर के स्कूलों के बच्चों को बुलाया। मेरा पोता है वो सतगुरु से इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। हमने वहाँ फॉर्म भरा, वहाँ से फॉर्म यहाँ पे आया और यहाँ आके 250 रुपये हमसे लिए गए। और यहाँ आप व्यवस्था देखो, न तो बैठने की व्यवस्था है, न टेंट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। सुबह 9 बजे से बच्चों को बुला के बैठा हुए हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, पेरेंट्स उनके साथ आए हुए हैं। बहुत यहाँ तकलीफ हो रही है सर। धूप में बच्चे साइड में बैठे हैं, खाना नाश्ता छाया में बैठ के कर रहे हैं, किस तरीके की परेशानी है? धूप में है ना सर, धूप है ना, चारों ओर छाया है। कहाँ, वो तो पेड़ की छाया है। आपको टेंट की व्यवस्था है कुछ नहीं। जब 250 रुपये लिए हैं तो आपको व्यवस्था तो करनी चाहिए ना। पानी का एक कैंपर लगा हुआ है, सिर्फ 500 बच्चे और आज जेंट्स में है, एक पानी का कैंपर क्या काम करेगा आप बताइए? यहाँ के जो प्रिंसिपल या जो है स्टाफ है उनको अवगत कराया आपने? नहीं है, यहाँ पे कोई बात करने नहीं दे रहा उनसे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नंबर नहीं, हमें नहीं मालूम कहाँ है। ठीक है, आपका परिचय? मैं अभियान विजय का दादाजी, एडवोकेट सुनील विजय। क्या किस तरीके की परेशानी आ रही है? हमको पहले तो इतनी दूर तो इनको बुलवा के फिर कुछ तो अरेंजमेंट होनी चाहिए थी ना, कुछ तो अरेंजमेंट होनी चाहिए। बच्चे इतने छोटे छोटे 10-11 साल की, मेरी खुद की गुड़िया 9 साल की थी। इन्होंने बोला लेट फीस, तो मैंने लेट फीस भी एक्सेप्ट किया। चलो बच्चे का वो एक हो जाता है। संडे भी था तो इनको कुछ तो रखना चाहिए था। हम 9 बजे से आए हुए हैं, 1-2 बज रहा है, कुछ ना पानी भी नहीं है और यहाँ पे दूर दूर तक तो दुकान भी नहीं है। चार्जेस लिए गए थे आपसे? हाँ, कितने रुपए लिए? 250 बोला था पर ना लेट फीस की वजह से मुझे 300 रुपये। इसके 250 रुपये में क्या क्या अरेंजमेंट है? कुछ भी नहीं, कुछ भी टेंट की नहीं। और ना तो चलो वो तो दूर की बात है पर ये लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। कोई है भी नहीं कि है ना क्या हुआ कैसा। मेरा बच्चा 1 मिनट में आई,
बस वापस आ गई, हमको पता ही नहीं चला स्टाफ क्या आपसे बात हुआ। करने को तैयार नहीं, नहीं? स्टाफ ही नहीं बात अच्छा, कर रहे। टेंट वगैरह की व्यवस्था? स्टाफ है कहाँ? कुर्सी क्या की कोई व्यवस्था? कुछ है ही नहीं, कुर्सी कुछ भी पानी की नहीं। व्यवस्था? नहीं, पानी बिल्कुल ही तरह नहीं, की कोई व्यवस्था नहीं नहीं? कुछ भी नहीं। 9 बजे से बैठे हैं ऐसे ही। आपको क्या लगता है कि आपकी नज़र में जो अरेंजमेंट है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आपका नाम बताइए। मंजू मोहनानी। ठीक है। यहाँ मैस्कॉट में कंपटीशन क्या किस तरह की परेशानी है? देखिए, एक तो धूप है, बच्चों के ना पेरेंट्स के किसी के बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ, परेशान हो रहे हैं, और पानी तक की व्यवस्था नहीं है। बच्चा पूरा, वैसे देखिए कितनी तेज धूप है, बच्चा कंपटीशन में क्या पार्टिसिपेट करेगा। कब से आए हुए हैं आप? सुबह 9:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी देख लीजिए 12 साढ़े 12 बज गए। कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ कोई व्यवस्था, कोई अरेंजमेंट देख लीजिए, कुछ नहीं है, धूप में बैठे हैं आप? बस। अच्छा, स्टाफ से आपने बात करने की कोशिश की? नहीं, किसी से कुछ बात ही नहीं हो पा रही है। बात नहीं करना चाह रहे? क्या नाम है आपका? नेहा। जी सर, आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ था और किस तरीके की परेशानी? ये हमारा आज जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, यह बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए व उनको आने वाले टूर्नामेंट के लिए तैयार कराने के लिए किया जा रहा है। हमारे अजमेर के अंदर खेल का बढ़ावा देने के लिए व बच्चों को एक स्केटिंग का प्लेटफॉर्म देने के लिए ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। बहुत स्कूलों के पास आज की तारीख में अजमेर में स्केटिंग रिंग नहीं है। अजमेर स्केट संघ विभिन्न स्कूलों में जाके मान मनवार करके स्केटिंग रिंग की व्यवस्था करवाती है कि हमें इन बच्चों को तैयार करने के लिए आप अपनी जगह उपलब्ध करवाइए। हमें बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं से रिंग की व्यवस्था मिलती है। जब हम इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट का आयोजन करवाते हैं तो काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम सभी अभिभावक को खुश कर सकें। आज भी कुछ टेक्निकल इशू आए थे, जैसे किसी पेरेंट्स ने कहा कि मेरे बच्चे का आफ्टरनून में या मॉर्निंग में रेस थी और मैं बहुत जल्दी आ गया था। तो उनको टेक्निकल इस नया गेम है और इसके रूल रेगुलेशन पता नहीं है। इसके अंदर एक ही बच्चा कोई सी भी 3 रेस में भाग ले सकता है। अब उनके बच्चे ने ली दूसरी रेस में और वो आ गए पहली रेस के अंदर। अब वो मॉर्निंग में आ जाने के कारण वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए कि मैं सुबह से आया हुआ हूँ और मेरी रेस अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसी कारण से हमने जब उनसे पूछा कि आप कौन से स्कूल के हो, तो उन्होंने अपने स्कूल का नाम बताया और फिर हमने उनके कोच को भी बुलाया। कोच मेरे साथ ही खड़े हैं और इन्होंने बताया कि सर हमने इनको शेड्यूल दे दिया था, ये अपने शेड्यूल से पहले आ गए, इसलिए थोड़ा सा इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने उन पेरेंट्स का भी सभी बातों का जवाब दिया और मैं चाहूँगा कि और स्कूलें भी हमसे मोटिवेट हुए कि हम एक अजमेर के बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि इसके बाद इन बच्चों का कहीं स्टेट होगा, कहीं नेशनल होगा। अगर कोई भी पेरेंट्स हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा और छोटी छोटी अपनी खुशी के लिए वो चाहे कि मैं उनको यहाँ सोफ़ा सेट दूँ, वो चाहे कि मैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दूँ, तो फिर कोई भी ये टूर्नामेंट आगे से नहीं करा पाएगा। पेरेंट्स का आरोप है कि पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है, बच्चों के लिए चेयर्स की व्यवस्था यहाँ पे नहीं रखी गई। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एट ए टाइम हमने 100 बच्चों के आसपास बुलाया है। विद्यालय ने 150 चेयर्स की यहाँ अवेलेबल है। अगर वो चेयर्स 150 चेयर्स कम भी पड़ती है तो उन्होंने लोहे की स्टेयर्स बना रखी है पेड़ के नीचे छाएदार जगह पर। अगर पेरेंट्स कहता है कि मुझे चेयर चाहिए तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सुविधाएं ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। पानी विद्यालय किसी भी स्कूल में जाइए, आज CBSE स्कूल के अंदर वहाँ आपको परमानेंट 1 से 2 टैप पानी के मिलेंगे जो कि यहाँ अवेलेबल है। पानी के कैंपर भी लगाए गए हैं। अब पेरेंट्स क्या चाहता है वो मैं नहीं जानता हूँ। आप अंदर जाके देख सकते हैं क्या पानी के कैंपर नहीं लगे हुए हैं। जो बच्चों ने पदक जीते हैं आप उनसे पूछें, हमसे ना पूछें। पदक विजेता की आपको अंदर जहाँ लाइनअप करवाया जा रहा है क्या वहाँ पर भी आपके लिए कैंपर रखे गए हैं या नहीं। बैठने के लिए आपको वहाँ अंदर धूप से बचने के लिए दरी लगाई या नहीं लगाई। कभी कभी होते हैं सर 100 में से कहते हैं ना कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती है, तो मैं हर एक पेरेंट्स को खुश नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ एक पेरेंट्स है, इनकी बच्ची काफ़ी बार नेशनल पदक जीत के आ चुकी है, स्टेट जा चुकी है। इनको पता है क्या सुविधाएं शिक्षा विभाग का हो, यूनिवर्सिटी का हो, आए दिन अखबार में आती है ये व्यवस्था नहीं थी, ये नहीं थी। तो हम आपसे आज यही अनुरोध कर रहा हूँ मैं मीडिया के माध्यम से भी कि सर अगर आप इस टाइप का टूर्नामेंट बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जो टूर्नामेंट का आयोजन है वो किसके थ्रू किया गया है? ये अजमेर स्केट एसोसिएशन के बैनर तले हुआ है, जिसमें हमें कोऑपरेट करा है स्कूल ने
तो हमने दोनों का संयुक्त तत्वाधान दिया है। उन्होंने हमें व्यवस्थाएं भी दी है, उन्होंने अपना स्टाफ लगाया है, उन्होंने दरी पानी सारी तरीके, और अजमेर एसोसिएशन ने अपना पूरा मैनेजमेंट दिया, ऑफिशियल्स दिए हैं। हम पिछले 5 दिन से यहाँ रात दिन एक इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की बच्चे को इवेंट में प्रॉब्लम है। मैं अजमेर स्केट संघ कोऑर्डिनेटर। जी मैम, किस तरीके का टूर्नामेंट हुआ था, क्या बोलते हैं? जी, टूर्नामेंट में फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है। पब्लिक ज़्यादा होने के कारण जो बैठने की व्यवस्था है वो सारा अरेंजमेंट जो है वो बिगड़ गया, क्योंकि पेरेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी टाइम के लिए वो टाइम से पहले आ गए, क्योंकि स्केटिंग में 2-3 तरह की रेसेस होती है और उनका बच्चा जिस रेस में था उस रेस का टाइम दिन में होने वाला था, पर उन्होंने शायद उनके पढ़ने में भूल हुई या क्या, तो सारा जो मैसेज था वो सारा मैंने व्हाट्सएप पे उनको भेजा था, और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों ही भाषाएं मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया था कि इस टाइम पे ये रेस होने वाली है। सर, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम था। उस बच्चे का जो इवेंट होने वाला था वो आफ्टरनून में होने वाला था, तो मैंने उन्हें उसी हिसाब से टाइम दिया था, लेकिन शायद वो समय से थोड़ा पहले आ गए। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे ज़्यादा होने के कारण, पब्लिक ज़्यादा होने के कारण बैठने की भी व्यवस्था इसलिए बिगड़ गई, क्योंकि हर टाइम स्लॉट के हिसाब से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए थे कि इतने ही बच्चे आएंगे, और बच्चे ज़्यादा हुए तो यहाँ पे व्यवस्था हो सकता है उन्हें ऐसा फील हुआ हो कि व्यवस्था सही नहीं है, ये सब सारी चीज़ें। मूमल पमार। जी सर, आपका नाम बताइए। सर, हुसैन खान। नमस्ते अजमेर। मैं मेरे बच्चों को लेके अक्सर इस तरह के टूर्नामेंट्स में आता रहता हूँ। मेरे बच्चे सवाई माधोपुर पिछली बार स्टेट भी खेल के आए थे, उससे पहले DWPS में भी खेले थे। तो ये इस तरह की जो छोटी मोटी समस्याएं क्रिएट हो जाती है, ये कॉमन बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे हैं, पानी के कैंपर पर पड़े हैं, वॉशरूम वगैरह की सुविधा है, कुर्सियाँ भी है, लेकिन क्या होता है कि एक बच्चे ने एक कुर्सी खुद बैठ गया, एक पे बैग रख दिया, इस तरह छोटी मोटी समस्याएं हो जाती हैं। इनको इग्नोर करना चाहिए। और मैं एज ए पेरेंट्स, अगर किसी को लगा होगा कि हमने जो टूर्नामेंट किया है वो आगे से नहीं कराना चाहिए, तो उनको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं करना है। टूर्नामेंट आप कंटिन्यू कराते रहिए, हम पेरेंट्स उनको सहयोग करते रहेंगे, और छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है उनको हम इग्नोर करते हैं। और सभी पेरेंट्स की तरफ से मैं इस एसोसिएशन को सॉरी बोलता हूँ अगर उनको बुरा लगा होता हूँ, बट आप इस तरह के इवेंट्स कराते रहिए, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम पेरेंट्स को भी नॉर्म्स वगैरह यहीं से पता चलता है कि क्या नॉर्म्स है। पूरे गेम के नॉर्म्स हमको इससे पता नहीं चलता, नया गेम है इसलिए कुछ गलत लग भी जाता होगा। आपका नाम? हुसैन खान जी। मैं लक्ष्मण सिंह, गहना मेडिकोज एंड सर्जिकल्स, जो कि ग्रुप सेंटर 2, फायसागर रोड, गेट नंबर 1 के सामने स्थित है। यहाँ पे हर रविवार निःशुल्क कैंप लगाया जाता है 11 से 2 बजे तक, जिसमें BP, शुगर, फ्री परामर्श डॉक्टर का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पूरे अजमेर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है, और प्रतिदिन सेवा उपलब्ध अपनी 11 से 5 बजे तक पूरे अजमेर में अपनी फ्री होम डिलीवरी है मेडिसिन की।